है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पुलिस की आवाज में। मैं हूं आपके साथ बीएल पांडे। आज हम बात करेंगे कोविड जैसी महामारी से, जिससे कि पूरा देश आज पीड़ित है और जगह जगह जिस तरीके से देखा जा रहा है, मौतें हो रही हैं, लोगों में एक भय का माहौल है। उसको लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष आचार्य देवांग जी महाराज श्री राम वृंदावन से। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसा रहेगा भारत का भविष्य इस कोविड महामारी को लेकर। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है जी वो क्या है और क्या उसके रिएक्शंस हैं। देखिए, बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से अब इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जैसे क्योंकि मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं और विज्ञान में मेरी सदैव ही रुचि रही है, तो जो वायरस होता है एक्चुअली ये आपके जो बॉडी में जो आपके जो कोशिकाएं होती हैं, या बॉडी के आप सेल्स कह लीजिए, तो जो सेल्स होते हैं आपके, उसमें जो डीएनए होता है, ये एक प्रकार का डीएनए कॉम्बिनेशन है वायरस जी। और ये आपके शरीर में, क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरिया या फंगस से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, कई गुना छोटा होता है जी। तो ये आपके एक, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो इसका जो दर है, जिस दर से ये फैलता है आपके शरीर में, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। तो अब वायरस की अगर हम बात करते हैं, तो वायरस आपके शरीर में जब जाता है तो एक ख़ास तरीके की प्रोटीन बनाता है, जिससे कि बॉडी में जहर फैलने लगता है। जी। ये जो कोरोना वायरस विशेष रूप से, ये आप पहले पिछले साल का जो समय था जब ये नया नया हम सबके सामने आया था, ये बीमारी जब ये फैली थी, तो तब लोग मर रहे थे, लेकिन तब उतना भय का माहौल नहीं था। अब भय का माहौल ज़्यादा है, क्योंकि अब ये फेफड़ों में आपके लंग्स पे जाके सीधे अटैक करता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है, उनको डैमेज करने लगता है। तो वायरल जो बीमारी होती है वो इस प्रकार की होती है। और अब ये जो दूसरा जो ये इसका शस्त्र है। संक्रमण आया है, जी। ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, तो इससे सभी लोगों को बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो गुरुजी, किस तरीके से इसके बचाव हो सकते हैं और आगे की जो आप ज्योतिष आचार्य हैं, तो क्या कहेंगे कि आगे भी कोविड का यही प्रकोप रहेगा या फिर कुछ लोगों को राहत मिलेगी इसमें। ये पूरा वर्ष, वैसे तो देखिए इस वर्ष में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं। जी। अगर हम कोविड-19 के विषय में बात करें तो एक तो मैं सबसे पहले आपको संकेत देना चाहता हूँ, मई का जो महीना है, जी। 25 तारीख से लेकर के 25 मई से लेकर के 10 जून का ये जो 15 दिन का ये जो समय है, ये इस 15 दिनों के भीतर ही 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। और एक तो 25 तारीख के आसपास एक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, फिर 8 जून के आसपास एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। ये जो 2 ग्रहण 15 दिन के भीतर पड़ रहे हैं, इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव इस बीमारी के संदर्भ में इस पूरे देश पे पड़ने जा रहा है, पड़ेगा निश्चित रूप से। और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जो एक पीक जो आएगी इस बीमारी की, वो ये मई के अंत में और जून के पहले दूसरे सप्ताह के भीतर ही आएगी। तो ये समय बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक हो सकता है, तो इससे सबको बचना चाहिए। और ग्रहण का प्रभाव आपको मैं याद दिला दूं, जो दिसंबर 2019 को मेरे ख्याल से शायद 24 दिसंबर के 31 दिसंबर 2019 को ऐसा ही एक ग्रहण पड़ा था। और आप सब जानते हैं कि ये बीमारी 31 दिसंबर के आसपास ही चाइना से जन्म इस बीमारी ने लिया था, और मार्च में तो इसने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया और पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में चली गई थी। तो ग्रहण का जो एक समय होता है, वो ऐसी महामारियों को एक ट्रिगर देने में, एक उनको एक किक देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ग्रहण के आसपास का समय जो है बीमारियों के फैलने में बहुत ही ज़्यादा ये एक बड़ा विशेष समय होता है। इसलिए इस समय आपको अपनी सावधानी पूरी तरह से रखनी चाहिए। जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं, जो नियम है, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जैसा कि महाराज जी, पिछली वर्ष हमने आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने ये जो आज हो रहा है वो पिछली वर्ष हमें बताया था। कहीं ना कहीं वो सटीक है जो आपने बताया था, कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और कोविड
में जिस तरीके का फैल रहा है लोगों के बीच, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। तो महाराज जी, क्या आशा है कि कब तक यह कोविड खत्म हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, इस वर्ष सबसे जो, अगर ग्रह गोचर की हम बात करें जी। तो राहु जो है वो वृषभ लग्न में है, यानी वृषभ राशि में है। और वृषभ जो है भारतवर्ष की जो कुंडली है उसका लग्न भाव है। जब जब भी राहु का वृषभ में प्रवेश हुआ है, वृषभ राशि में, तब तब भारत में ऐसी ही आपत्तिजनक घटनाएं, ऐसी ही आपदाएं जो हैं वो आती रही हैं। और सबसे पहली जो घटना है वो तो भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 में, तब भी राहु का वृषभ में ही गोचर था, वृषभ राशि में ही राहु था। उसके बाद जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ तब भी यही स्थिति थी। प्रत्येक 14 वर्ष के एक समय के बाद, 14 वर्ष की लाइफ साइकिल के बाद राहु जो है फिर से उसी राशि में आ जाता है। तो अब फिर वही स्थिति बन रही है और निश्चित रूप से ये वर्ष अच्छा तो नहीं होने वाला है। इसमें कई उतार चढ़ाव आने वाले हैं। मतलब कोरोना की ये जो लहर है ये जाएगी, फिर कोई अगली लहर आएगी, उसमें कोई अलग प्रकार के सिम्टम्स होंगे, कुछ अलग लक्षण शरीर में जो है वो प्रकट होने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो बीमारी है ये अभी दिसंबर, बल्कि आप अगले वर्ष अप्रैल तक मान के चलें कि राहु का जब तक इस राशि में, वृषभ राशि में प्रवेश है, जब तक इसमें उसका स्थान है, तब तक जो है ये बीमारी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती ही रहेगी। तो इस पूरे वर्ष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगला वर्ष जो है अप्रैल 2022 के बाद थोड़ा सा हम सभी के लिए राहत लेकर के आ सकता है। तो महाराज जी, क्या बचाव हैं इनके, लोग किस तरीके से बच सकते हैं इस कोविड जैसी महामारी से? जैसा कि देखा जा रहा है, वैज्ञानिक भी हमारे देश के बता रहे हैं कि 2 और इसके जो है शस्त्र आने वाले हैं, जिनमें कि जो ज़्यादा डेंजर होंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि अगली साल अप्रैल तक वही ग्रह नक्षत्र रहने वाले हैं जो हैं, जिनके कारण आज ये जो महामारियाँ फैल रही हैं, देश में आपदा फैल रही है। तो किस तरीके से लोग इसके बचाव के लिए बचाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वायरस जो है उसके अपने हाथ पांव नहीं है। वो अपने आप चल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। उससे अगर कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है तो वो स्वयं खुद वही व्यक्ति ही है, क्योंकि हमारे ही हाथ पांव हैं, हमारे ही चलने फिरने की, घर से बाहर निकलने की आदत जो है, इसी आदत के चलते वायरस जो है अपना काम कर जाता है। तो जब हम निकलेंगे तो वायरस बाहर निकलेगा, और जब वायरस बाहर निकलेगा तो किसी और तक पहुंचेगा। हम नहीं निकलेंगे तो वायरस भी नहीं निकलेगा, और हम बैठ जाएंगे एक जगह, स्थिर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो वायरस भी स्थिर होकर के मर जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा बचाव तो ये है कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत कठिन है बहुत लोगों के लिए, जो जिनकी आजीविका प्रतिदिन जो काम करके कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन समय है। लेकिन फिर भी आपके प्राण से बढ़कर तो कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो इसीलिए आप इसको जितना कम से कम हो सके आप अपने घरों से बाहर निकलें, और बहुत ही ज़्यादा अगर आवश्यकता हो तभी आप निकलें। तो यही एक एकमात्र इसका बचाव का साधन है। और बाकी वैक्सीनेशन जो सरकार ने, अभी हमारे जो भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीनेशन डेवलप करी है, इतने कठिन रिसर्च के बाद, इतनी कठोर मेहनत के बाद जो ये वैक्सीनेशन आई है, इस वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं ये फैलती जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है इस वायरस से लड़ने के लिए। आप वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। जब वो डेवलप नहीं होगी तो आप अगर कभी इस बीमारी के चपेटे में आ गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक बचाव का साधन है। उसके बाद मास्क वगैरह आप पहनते रहें और हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। एक दूसरे से एक उचित दूरी बना करके तो रखना ही चाहिए। तो ये सारे ही उपाय हैं इस वायरस से बचने के लिए। और अगर हम बहुत एक दूरदृष्टि की बात करें तो देखिए, जब तक ये बीमारी एक बार प्रत्येक व्यक्ति को छू करके नहीं निकल जाएगी, तब तक आप इस बीमारी से प्रोटेक्टेड नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर वो शील्ड, वो इम्यूनिटी नहीं आएगी। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक सामूहिक इम्यूनिटी, जो तब होती है जब आपको एक बार बीमारी होकर के आप ठीक हो जाते हैं। सब
एक बार जो है अगर संक्रमित हो गए उसके बाद ठीक हो गए तो आपके अंदर नेचुरली एक इम्यूनिटी, जिसको हम आज के समय में जैसे प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, तो वो प्लाज्मा क्या है, आपके शरीर का जो वाइट ब्लड सेल्स है वो प्लाज्मा में रहता है, और वाइट ब्लड सेल्स आपकी एंटीबॉडीज़ कैरी करता है जो आपको वायरस से लड़ने में मदद करती है। तो एक व्यक्ति अगर कोविड से पीड़ित, एक संक्रमित होकर के अगर वो ठीक हो चुका है, तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं, वो वायरस से लड़ने की क्षमता है, वो उसको डोनेट कर सकता है दूसरे व्यक्ति को, तो वही वो उसका वो प्लाज्मा को शेयर करके और वो उस वायरस से लड़ सकता है। तो प्लाज्मा कहाँ से आया, किसी ने बाहर से तो आपको दिया नहीं, आपके शरीर ने ही बनाया है। तो जब एक बार आप संक्रमित होकर के ठीक हो जाएंगे तो आपको अपने आप इम्यूनिटी आ जाएगी, लेकिन संक्रमित होकर के ठीक होने के लिए भी आपको अंदर एक दृढ़ संकल्प आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, आपकी इच्छा शक्ति जो है इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार भी आप करते रहें, प्राणायाम योग का उपयोग करते रहें, और एक नेचुरल लाइफस्टाइल को आप बढ़ावा दें, एक प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। आप अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, जंक फूड ना खाएं, और जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उसको अपनाएं। इससे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। तो आप इस बीमारी से अगर पीड़ित भी होते हैं तो आप कहीं ना कहीं उससे ठीक हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आपने महाराज जी को सुना। पिछले वर्ष जब हमने महाराज जी का इंटरव्यू किया था तो उस समय महाराज जी ने यही समय बताया था कि इस समय एक ऐसी आपदा आएगी कि जिस समय देश में, पूरे देश में हाहाकार मचेगा, और वो कहीं ना कहीं ठीक बैठ रहा है। जो महाराज जी ने जिस समय बताया था वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। आज महाराज जी ने वही चीज़ बताई है कि इस पूरे वर्ष कहीं ना कुछ इस तरीके की आपदा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो महाराज जी ने कहा कि सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जैसा कि देखा जा रहा है लोग वैक्सीन से डर रहे हैं, तो महाराज जी ने उसके लेकर भी बताया कि वैक्सीन लगवाना बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि जो सेल्स हमारे अंदर बनते हैं, जिसको कि हमारे अंदर जो दो सेल्स होते हैं RBS और WBS, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वही हमारे जो है इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, इस वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो वो चीज़ महाराज जी ने बताई कि इसको लगवाना भी अति आवश्यक है। और जहाँ तक देखा जाए कि महाराज जी ने जो आज तक जितने भी इंटरव्यू हमने किए हैं और महाराज जी ने जो भारत देश को लेके बताया वो कहीं ना कहीं सही बैठता है। तो उसको लेकर आज महाराज जी ने कहा कि ये पूरा साल जो है लास्ट अप्रैल तक कहीं ना कहीं हमें घातक है हमारे लिए। पुलिस की आवाज़ के लिए BL पांडे की रिपोर्ट, मथुरा।